हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चैप्टर फर्स्ट के पुष्पे पादप में लैंगिक जनन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे। इस वीडियो में कुछ टॉप 10 आपके जो क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बोर्ड्स के लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 31, इसमें पूछा गया है कि जब निषेचन शरीर के बाहर होता है उसे क्या कहेंगे। तो ऑप्शन दिए हैं बाह्य निषेचन, अनिषेक जनन, आंतरिक निषेचन या इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन है बाहर होता है, तो बाहर का मतलब बाह्य निषेचन। इसका मतलब क्या है? बाह्य निषेचन। ऐसा निषेचन जो शरीर से बाहर होता हो उसे बोलते हैं बाह्य निषेचन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब यहीं पर क्वेश्चन नंबर 32 आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए इनमें से जो पूछा गया है कि अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है। तो देखिए, मुकुलन होता है, लेयरिंग भी होती है, दाब लगाना भी होता है, लेकिन बौनापन इसमें क्या होता है? अलैंगिक की विधि कोई विधि नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर आता है 32। अब पूछा गया है आपका कि युग्मक स्थानांतर हो सकता है। तो युग्मक स्थानांतर का मतलब क्या है कि युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके द्वारा पहुंच सकता है। तो जल द्वारा भी पहुंच सकता है, वायु द्वारा भी पहुंच सकता है, हवा द्वारा भी पहुंच सकता है, या इन सभी द्वारा। तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जो युग्मक है वो इन हवा द्वारा, वायु द्वारा और जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुँच सकता है। तो यहीं पर आपका क्वेश्चन है 34। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सजीव प्रजक नहीं है। सजीव प्रजक पूछा गया है। तो आप इसमें से देखिए, आपकी जो गाय है वो एक सजीव प्रजक होती है, आपकी बकरी भी एक सजीव प्रजक होती है, और मनुष्य एक सजीव प्रजक होता है। लेकिन मुर्गी जो है, ऑप्शन नंबर आपका जो ए है, मुर्गी क्या है? एक सजीव प्रजक नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। अब आप देखिए, इसमें हिरण दिया है, मनुष्य दिया है, घेंगा दिया है और मेंढक दिया है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए मेंढक वाला है, ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्या होता है, इसमें शरीर से बाहर ही निषेचन होता है, इसीलिए इन्हें बाह्य निषेचन के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जीव जैसे मछली हो गया, मेंढक हो गया, ये ऐसे जीव होते हैं जिनमें निषेचन शरीर से बाहर होता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 36, इसमें से जल माध्यम से निषेचन होता है। तो अब इसमें दे रहा है कि जल माध्यम द्वारा निषेचन होता है। तो देखिए, शैवाल भी है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड इन सभी का। तो आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा 11th पोर्शन का दिया गया है, तो इसमें से आपका शैवाल भी होगा, ब्रायोफाइट्स भी होगा, टेरिडोफाइट्स भी होगा। मतलब क्या है, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सभी में जो होता है जल माध्यम द्वारा निषेचन हो सकता है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उभयलिंगी पादप नहीं है। आपसे पूछा गया उभयलिंगी पादप का मतलब क्या होता है। ऐसे पादप जिसमें नर तथा मादा जननांग एक ही पादप पर स्थित हो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सरसों जो है वो भी आपको उभयलिंगी है, मक्का भी उभयलिंगी है, गुड़हल भी उभयलिंगी है, लेकिन जो पपीता है वो उभयलिंगी नहीं है, वो एकलिंगी है। तो आपका जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये आपका है उभयलिंगी नहीं, ये आपका है एकलिंगी पादप है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। देखिए, इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अगेव में वर्षीय प्रजनन होता है। अगेव में वर्षीय प्रजनन होता है। तो देखिए, बुलबिल द्वारा, शकर द्वारा, स्टोलन द्वारा या राइजोम द्वारा। तो इसका आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो अवैध वर्षीय प्रजनन होता है वो होता है बुलबुलीय द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अब यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर आता है 39। निम्न में से इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। अब इसमें पूछा गया उभयलिंगी नहीं है, तो उभयलिंगी का मतलब क्या है। इसमें देखिए, आपकी जोक है जो उभयलिंगी होती है, केंचुआ भी उभयलिंगी होता है, फीताकृमि भी उभयलिंगी होता है, लेकिन जो घरेलू मक्खी होती है, डी ऑप्शन नंबर डी, ये क्या होता है, ये आपकी उभयलिंगी नहीं होती, ये आपकी एकलिंगी होती है, क्योंकि इसके नर तथा मादा जो युग्मक होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, अर्थात जननांग अलग अलग पाए जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, वहीं पर आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का।
शरीर के बाहर होने वाले निषेचनों को क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए। शरीर से बाहर होने वाले निषेचनों को इन विट्रो कहेंगे, बी वाला इन विवो कहेंगे, या ए या और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है इन विट्रो इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि शरीर से बाहर होने वाले निषेचनों को इन विट्रो निषेचन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही आप अपनी 12th की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाऊं और आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इन वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।